अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम एहसन है और आप देख रहे हैं स्टॉक टेक्निकल्स 24/7। जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक शेयर हो सके। तो बात कर लेते हैं कि कल के इंडेक्स के बारे में मार्केट ने किस तरह से बिहेव किया। मार्केट कुछ दिनों से 2-3 दिन से करेक्शन फेज़ में थी। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने करेक्शन ली और अपनी सपोर्ट जो थी मार्केट की 42,850 ब्रेक नहीं की, वहाँ से मार्केट दोबारा बुलिश ट्रेंड में स्टार्ट हुई और 2 दिन से मुसलसल पॉजिटिविटी की तरफ चल रही है। मार्केट का अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम पिछले रोज़ जो थे वो काफ़ी कम थे, 166 मिलियन शेयर्स का काम हुआ था, जबकि इस दफ़ा तकरीबन 322 मिलियन शेयर्स का काम हुआ। तो आप मार्केट का हाई साइड देखें तो मार्केट की हाई इस वक्त 43,631 लगा और लो मार्केट ने अपना टेस्ट जो किया था 43,087 से स्टार्ट रही थी, जो कि ऑलरेडी पॉजिटिवली ओपन हुई थी और मार्केट ने तकरीबन 300 के लेवल पर 43,300 के लेवल पर स्टार्ट हुई ओपनिंग में और उसके बाद फर्दर इसमें इंक्रीज़ आया जो कि 43,631 तक गया एंड देन उसमें बाय द टाइम आहिस्ता आहिस्ता इंडेक्स ने डिस्काउंट करना शुरू कर दिया और 200 पॉइंट्स डिस्काउंट करने के बाद मार्केट 43,416 के पॉइंट पर क्लोज रही। तो वॉल्यूम लीडर्स की बात करें आज तो वॉल्यूम लीडर्स में बहुत अच्छा वॉल्यूम जनरेट किया। यूनिटी ने 46 मिलियन शेयर्स का काम हुआ और टीआरजी की बात करें, टीआरजी ने अपर कैप मारा 78 पे क्लोज रहा और इसमें 37 मिलियन का काम हुआ। मैपल लीफ सीमेंट की बात करें तो इसमें 43.38 सीमेंट सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मैपल लीफ जिसमें वॉल्यूम लीडर रहा 34 मिलियन का काम हुआ। जीजीएल, राइटफान, एएनएल, पाकिस्तान रिफाइनरीज में भी अच्छा काम हुआ और इसमें भी काफ़ी अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला, 20 मिलियन शेयर्स का काम हुआ। पावर सीमेंट, एफसीसीएल, बाइको, हैस्कोल वगैरह में। तो बात कर लेते हैं आज के कुछ टेक्निकल्स के बारे में, मार्केट फर्दर कहाँ पे जा सकती है और क्या हिसाब किताब है। मार्केट का ये ग्राफ मैंने ओपन किया हुआ है, यहाँ पर ऑलरेडी कुछ रेजिस्टेंस लाइंस मैंने ड्रॉ की हुई है। ये रेड कलर, पिंकिश कलर है, 4 लाइंस हैं। मार्केट जिस तरह से कल पॉजिटिवली स्टार्ट हुई थी वो बहुत बुलिश ट्रेंड में स्टार्ट हुई थी और मार्केट ने अपनी क्लोजिंग जो है वो 43,350 से ऊपर दी है, जो कि अपनी एवरेज से ऊपर की क्लोजिंग है। 350 के इसका रेजिस्टेंस एरिया था लेकिन इसने 43,416 के ऊपर क्लोजिंग दी है। यहाँ से वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम आप देख सकते हैं इसमें ह्यूज, कल के मुकाबले में तकरीबन डबल वॉल्यूम लगे और 332 मिलियन शेयर्स का काम हुआ और इस जो कि शो कर रहा है इंडिकेट हाईली पॉजिटिव है मार्केट आपकी। यहाँ से एक फर्दर तेज़ी बनेगी और जो कि उम्मीद कर रहा हूँ जो कि इस दफ़ा 44,000 के लेवल को भी ब्रेक कर देगी और आपकी 44,300 तक मार्केट जा सकती है। बट आपने कुछ पॉइंट्स जहन में रखने हैं जहाँ से मैं आपको ये बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की हुई, आप देख रहे हैं। इस लाइन पर आप देख सकते हैं यहाँ से करेक्शन कम्प्लीटली जहन में बन गई थी कि यहाँ से करेक्शन स्टार्ट हो गई है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने अपनी सपोर्ट नहीं ली थी, यहाँ से करेक्शन हुई थी। अब मार्केट की जो सपोर्ट मेजर एरिया वो 42,850 का एरिया, ठीक है। इसके बाद अब मार्केट यहाँ तक करेक्शन ली और ये आपका इस लेवल के ऊपर मार्केट ने अपने आप को सस्टेन किया और यहाँ से अपने आप को बाउंस बैक हुई बड़े भरपूर तरीके से वॉल्यूम्स के साथ और देखा जाए तो मार्केट आपकी इस वक्त पॉजिटिव है। मार्केट में अब एक पॉइंट्स हैं, ये जो मैंने ड्रॉ लाइंस की हुई हैं, अगर तो ये सस्टेन कर जाती हैं अपनी रेजिस्टेंस, ये आपने ध्यान रखना है। ये सस्टेन कर लेती है पहली रेजिस्टेंस, इसकी जो मेजर रेजिस्टेंस आएगी, फिर एक छोटी सी रेजिस्टेंस है 43,650 की, ये लेवल ब्रेक होगा देन आपकी मार्केट का जो मेजर रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है वो ये साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा 43,750 का है।
ये ब्रेक होगा तो यानी कल की मार्केट आपकी 750 से लेकर 950 के एरिया में जा सकती है। अगर तो 950 या 700 से ऊपर क्लोजिंग आ जाती है देन ये फर्दर आपकी 44,200 तक या 100 तक मार्केट जाएगी और फाइनली इसी वीक या नेक्स्ट ये जो कमिंग वीक आ रहा है उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें आपकी मार्केट 44,800 तक भी जा सकती है। तो फाइनल टारगेट ये एज़ पर मार्केट के बिहेवियर को देखते हुए हमारा यही होगा 44,800 का लेवल। लेकिन आपने ज़हन में रखना है कि अगर तो मार्केट अपना प्रीवियस जैसे जैसे रेजिस्टेंस क्रॉस करती जाती है आपका वो सपोर्ट एरिया बनता जाएगा। मसलन पहला अगर 750 है यहाँ पे सस्टेन करती है और आपने वेट करना है, ठीक है 750 ब्रेक नहीं हो रहा तो मैं होल्ड पे हूँ। अगर 950 भी ब्रेक क्रॉस कर लेती है, 950 सपोर्ट है, ये क्रॉस नहीं हो रहा तो आप होल्ड में हैं। फर्दर आपने चेक करना है, अगर तो ये फर्दर ऊपर जाता है इंडेक्स बाय द डे 2 दिनों में या 3 दिनों में 44,200 का लेवल को सस्टेन नहीं कर पाता देन आपने प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे करनी है। और ये भी क्रूशियल लेवल है थोड़ा सा, ये काफ़ी हाई साइड भी होगा और 44,400 से लेके अगर ये सस्टेन करते हैं, ये क्रॉस होता है देन 800 तक जाएगी। जैसे जैसे हर लेवल क्रॉस होता जाएगा आपका वो सपोर्ट एरिया बनता जाएगा, तो आप इस वे में अपने आप को होल्डिंग पावर कर सकते हैं। फाइनली आपका टारगेट जो होगा वो 44,500 से 800 में आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ ये इंडेक्स वहाँ तक जाएगा क्योंकि वॉल्यूम्स बड़े ह्यूज मिकदार में लगे हैं, तो मार्केट में कोई ऐसी पैनिक सिचुएशन नहीं है। तो बात कर लेते हैं नीचे इसके RSI वगैरह की। RSI में देख सकते हैं कि जिस तरह से ये आपकी एक अगर ट्रेंड लाइन को फोकस करें तो यहाँ पर इसने अपने आप को रिजेक्ट किया था, अपनी रेजिस्टेंस को यहाँ पे क्रॉस नहीं किया था, बुलिश ट्रेंड को यहाँ से फिर करेक्शन स्टार्ट हुई थी और ये 2 दिनों में मार्केट आपकी वापस ऊपर बुलिश की तरफ कैंडल बनी और यहाँ से ये सपोर्ट जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीजिंग साइड में, और ये जो गैप है ये शो कर रहा है कि आपकी मार्केट यहाँ से बुलिश वे में होगी और काफ़ी वोलेटाइल रहेगी। तो जो कि आपका फाइनली टारगेट RSI का हो सकता है 7980 के एरिया में जा सकती है। अदरवाइज़ जैसे जैसे अगर इसमें स्मॉल करेक्शन हाई साइड से आ सकती है और हाई साइड पे जाएगी, वहाँ से स्मॉल करेक्शन आती रहेगी। आपने हर लेवल पर जाके प्रॉफिट टेकिंग कोशिश करें वही चीज़ आपको दोबारा से डिप पर मिल सकती है। कुछ आज फर्दर शेयर्स की भी बात करेंगे। तो जी तो दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे पहले ऑटो सेक्टर में। ऑटो सेक्टर का ध्यान काफ़ी अच्छा है, पॉजिटिव है। और मैंने कुछ दिन पहले जब ये GHNA की सबसे पहले बात करेंगे, गंदारा इंडस्ट्रीज़ जो 300 पे था कुछ दिन पहले, मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसका लॉन्ग टारगेट शेयर किया था 380 रुपीज़। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो इसका प्रीवियस 325 या 330 लगा था उसको भी क्रॉस करके ये क्लोजिंग दी है और पिछले हाई भी तोड़ दिए हैं। 339 यानी 340 के करीब क्लोजिंग आई है। यहाँ से ये फर्दर 350 का एरिया अगर सस्टेन कर लेता है देन ये 375 से 380 ईजीली हो जाएगा, मगर आपने हाई साइड पर प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करनी है। इसकी सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट जो है इसकी 327 इसका फर्स्ट सपोर्ट एरिया है और अगर ये ब्रेक हो गया देन ये 317 रुपये तक जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल ये पॉजिटिव है, हाई साइड की तरफ मूव कर सकता है। GHNL की बात करें तो GHNL की क्लोजिंग बड़ी ज़बरदस्त हाई साइड पर आई है। 120 का मेरा टारगेट था, इसको कल का जो कैप लगा वो 118 पे है। इट मीन्स कि जो अभी नेक्स्ट डे कल मंडे पे ओपन होगा तो इसका जो फर्दर जाहिर सी बात है 120, 22, 25 तक ये जा सकता है। लेकिन आपने करना ये 123 की रेंज में अगर आता है या 125 की रेंज में जाता है या मैक्सिमम जहाँ भी इसका कैप की तरफ अगर मूव करता है तो प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। जनरल टायर की बात करें तो जनरल टायर का क्लोजिंग है वो 76 मतलब 77 के अराउंड है।
78 इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया एंड सेकंड इसका 79 है। अगर ये दोनों ब्रेक होंगे देन ये अपर की साइड पे जा सकता है, अदरवाइज ये फर्स्ट सपोर्ट इसका एरिया है 76 एंड 73। आप ये डाउन साइड की तरफ 76, 75, 74 ये इसका एक्यूमुलेशन एरिया होगा, यहाँ पे आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए। साजू की बात करें तो साजू जो है वो 189 यानी तकरीबन 190 के करीब क्लोज है। 194 इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है और 202 इसका सेकंड है, लेकिन इसमें अभी प्रॉफिट टेकिंग फर्दर मज़ीद देखने को आ सकती है। अगर ये हाई साइड की तरफ जाता है तो इसमें आपने प्रॉफिट टेकिंग ही करनी है। और ये इसका सपोर्ट एरिया 188 है एंड देन इसका सेकंड सपोर्ट एरिया जो है 183 है। होंडा कार की बात करें 318 पे क्लोजिंग है, 322 और 325 के करीब जा सकता है। 322 इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है, ये ब्रेक होगा देन 325 से 330 के एरिया में जा सकता है। अदरवाइज़ सपोर्ट की बात करें, सपोर्ट 314 फर्स्ट सपोर्ट एरिया और 309 इसका सेकंड सपोर्ट एरिया। पाकिस्तान सुजुकी मोटर्स, इसकी बात करें हाईली पॉजिटिव है। जब 180 पे था तो 220 के करीब टारगेट था कि ये 220 तक इजीली जा सकता है। तो 220 अलहमदिल्ला आज 218 पे क्लोजिंग आई है इसकी। 224 इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया एंड देन 230 या 31 सेकेंड रेजिस्टेंस एरिया। सपोर्ट की बात करें 217 से 212 तक के नीचे जा सकता है। टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात कर लेते हैं। TRG में ये इसका ग्राफ आपके सामने ओपन है। TRG ने जो अपना लास्ट हाई बनाया था वो तकरीबन इधर ही था 77 यानी 78 के करीब था। आज 78 से प्लस की क्लोजिंग है, लेकिन इसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा लगा है। 37 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है, जो कि एक अच्छा साइन भी है। इसको किसी तरह दूसरी साइड पे नेगेटिवली भी देखा जा सकता है कि प्लेयर अपना माल यहाँ पे सेल कर गया, लेकिन इसकी क्लोजिंग चूँकि अपनी प्रीवियस हाई से ऊपर है, इट मीन्स ये इसमें फर्दर तेज़ी आ सकती है और ये फर्दर ऊपर की तरफ यहाँ से ब्रेकआउट की तरफ जाने की तरफ के लिए एक इशारा है। तो इसकी रेजिस्टेंस की बात करें तो इसकी 81, 82 के करीब इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगी। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है देन ये नीचे को जा सकता है 76, 73 की तरफ, लेकिन अगर यहाँ पे क्लोजिंग आ जाती है देन ये 84, 85 हाई साइड की तरफ जा सकता है। नेट सोल की बात करें तो नेट सोल में आपको 183 के करीब क्लोजिंग है, 190 इसकी रेजिस्टेंस है। अगर ये ब्रेक होगी देन ये 200 के करीब जा सकता है कि साइड पर दोबारा से जा सकता है। अदरवाइज इसमें प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। 179 इसका फर्स्ट सपोर्ट एरिया, ये ब्रेक हुआ तो 170 तक या 160-65 तक के नीचे जा सकता है। एवेंसियन की बात करें, एवियन में 90 रुपये 76 पैसे पे क्लोजिंग है। 93 इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है। यहाँ तक क्योंकि इसकी एवरेज भी बनती है 102 रुपये का इसका हाई लगा था और 83.5 जो था इसका लो लगा था। इसकी इन बिटवीन जो एवरेज बनती है 92 के करीब बनती है। तो यहाँ पर 92, 93 पर इसकी रेजिस्टेंस है, जो कि ये कल ब्रेक नहीं कर पाया। हो सकता है कल 92 या 93 तक हाई की तरफ जाए और वहाँ से दोबारा नीचे की तरफ जा सकता है, लेकिन अगर इसमें तेज़ी है तो ये 93 से इसकी ऊपर क्लोजिंग आना बहुत ज़रूरी है। 93 से ऊपर क्लोजिंग आएगी तो ये 98 और 100 दोबारा हो जाएगा। अदरवाइज ये 89, 84 दोबारा नीचे, ये 89 इसका फर्स्ट सपोर्ट एरिया देन 84 इसका सेकेंड है। सिस्टम लिमिटेड की बात करें, सिस्टम लिमिटेड में 408 पे क्लोजिंग है, 420 इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया और सेकेंड जो रेजिस्टेंस आ रही है इसकी 440 पे है। 400 इसका अगर ब्रेक हुआ यहाँ पे इसकी सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है देन ये 390 या 385 तक नीचे जा सकता है। मैपल लीफ सीमेंट की बात करते हैं। मैपल लीफ सीमेंट की भी क्लोजिंग बहुत अच्छी जगह पे आई है और इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल क्योंकि अभी क्लोजिंग उसकी उसी तरह स्टक हुई हुई है क्रिसमस की छुट्टियों की वजह से, तो उसमें काम नहीं हो रहा जिसकी वजह से, और इसका ऑयल इम्पैक्ट पे भी फ़र्क, इसके ऑयल प्राइसेस पे भी फ़र्क पड़ रहा है।
कि वो वहाँ पे स्टेबल है, यहाँ से नीचे आ सकती है और सीमेंट में तेज़ी आ सकती है। इसकी क्लोजिंग भी बहुत अच्छी जगह पे है, तकरीबन अपने प्रीवियस हाई के करीब है। लेकिन आपने करना ये है कि 43 रुपये 80 पैसे इसकी रेजिस्टेंस है और 44 रुपये 20 पैसे या 50 पैसे यहाँ हाई साइड पर जाता है, देन आपने इसमें प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करनी है। अदरवाइज़ इसकी सपोर्ट की बात करें तो 42 रुपये 50 पैसे फर्स्ट सपोर्ट एरिया, एंड देन इसका नीचे मूव करके ये ब्रेक हुआ, देन 41 तक भी ये जा सकता है। डीजी खान सीमेंट, इसकी बात कर लेते हैं। डीजी खान में 113 रुपये 80 पैसे पे क्लोजिंग है, 116 और 118 की तरफ ये जा सकता है। हाई साइड की तरफ आप जाता है तो आपने इसमें प्रॉफिट टेकिंग करनी है और ये वापस आपको 113 111 तक नीचे मिल सकता है। पायनियर सीमेंट की बात कर लें तो पायनियर सीमेंट 104 पे क्लोजिंग आई हुई है, 106 से 108 के दरमियान ही जाता है तो आपने इसमें प्रॉफिट टेकिंग करनी है। 100 और 97 इसके सपोर्ट एरियाज हैं रेस्पेक्टिवली। ISL की बात करें, इंटरनेशनल स्टील, इसका ग्राफ आप देख सकते हैं। ISL में अपने हाई साइड की तरफ जो अपना यहाँ पे आप देख रहे हैं, अपना पिछला जो हाई था 95 वो ब्रेक नहीं किया, यहाँ से फिर 94 तक जाने के बाद दोबारा से नीचे की तरफ इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ हो गई है। इट मीन्स कि ये नीचे फर्दर आ सकता है। वैसे क्लोजिंग इसका अगर सपोर्ट एरिया की बात करें 91 का सपोर्ट एरिया, अगर ये ब्रेक हो गया तब ये नीचे जाएगा, अदरवाइज ये दोबारा से 92 25 की सेकेंड इसका 94 इसका रेजिस्टेंस एरिया फर्स्ट, एंड देन 96 इसका फर्दर रेजिस्टेंस एरिया होगा, इस तरफ हाई साइड की तरफ जा सकता है। इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ की बात करें 180 रुपये 90 पैसे पे क्लोजिंग है, 183 पे इसकी फर्स्ट रेजिस्टेंस, एंड देन इसकी ये अगर क्रॉस होता है या ब्रेक होता है देन ये फर्दर जा सकता है, अदरवाइज इसमें आपने प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है और ये एक्यूमुलेशन की तरफ जा सकता है। 180 या 177, अगर ये 180 ब्रेक हुआ देन ये 177 और 173 तक भी जा सकता है। आगा स्टील की बात करते हैं, आगा स्टील में 37.5 रुपये पे क्लोजिंग है, 38 रुपये इसका एक रेजिस्टेंस एरिया बन चुका हुआ है, ये ब्रेक नहीं कर पा रहा, यहाँ से ऊपर क्लोजिंग दे पा रहा है और इसका फर्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो 38 है। ये ब्रेक होता है और ऊपर की तरफ जाता है देन 38-80 पे तक जा सकता है। सपोर्ट की बात करते हैं 37 ब्रेक होगा तो देन 36.5 तक नीचे जा सकता है। मुगल स्टील की बात करें, मुगल में 72 रुपये 23 पैसे पे क्लोज हुआ है, 73.5 रुपये इसकी फर्स्ट रेजिस्टेंस है, सेकंड रेजिस्टेंस 75 रुपये है। अगर तो इसका 71 का एरिया ब्रेक हो गया देन ये 69 या 67 तक नीचे जा सकता है। अमरेली स्टील की बात कर लें, अमरेली स्टील में 47.5 रुपये पे क्लोजिंग है, 48.50 पे इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और इसकी ये ब्रेक होगी देन 49.5 तक जा सकता है, यहाँ 50 रुपये ये प्रॉफिटिंग तक जा सकता है। आपने प्रॉफिटिंग करनी अगर ये हाई साइड पर जाता है, लेकिन पहली सपोर्ट जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 48.50 रुपये। अब इसमें सपोर्ट की बात करते हैं 47 रुपये तकरीबन 30 पैसे के करीब इसकी सपोर्ट है। ये ब्रेक होती है तो देन 46 रुपये 20 पैसे तक नीचे जा सकता है। फूड सेक्टर की बात कर लेते हैं, यूनिटी फूड की बात करते हैं तो यूनिटी फूड में आपका ये ग्राफ देख सकते हैं, इसकी क्लोजिंग काफ़ी अच्छी आई है, बेहतरीन। तो यहाँ पर इसकी रेजिस्टेंस भी है 29 रुपये के ऊपर, 28.5 पे इसकी क्लोजिंग है, तकरीबन 28 रुपये 90 पैसे के करीब इसकी रेजिस्टेंस है। ये ब्रेक होती है देन 29 रुपये 30 पैसे की तरफ जा सकता है। सपोर्ट की बात करें तो 28 रुपये पहला इसका सपोर्ट एरिया और 27 रुपये 30 पैसे नेक्स्ट सपोर्ट एरिया। FFL की बात करें, FFL 16.70 पे क्लोजिंग आई है, 17 रुपये और 17 रुपये 20 पैसे की रेजिस्टेंस एरिया। ये ब्रेक होगा तो फर्दर हाई साइड की तरफ जाएगा, अदरवाइज इसमें प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। 16 रुपये 60 पैसे इसका फर्स्ट सपोर्ट एरिया, देन 16 रुपये 40 पैसे। अगर ये ब्रेक हो जाते हैं देन 15 रुपये 80 या 84-85 पैसे तक नीचे जा सकता है। फार्मास्यूटिकल दाम की बात करें तो सल्ले में बात कर लेते हैं। सल्ले का ये ग्राफ आपके सामने, ये आप इसमें देख सकते हैं, हर जो इसका बॉटम लग रहा है वो पिछले बॉटम से हाई है।
इट मीन्स ये ऊपर की तरफ जा सकता है, लेकिन इसकी रेजिस्टेंस जो है वो 243 का एरिया पहला रेजिस्टेंस एरिया एंड देन 250 रुपये का सेकेंड रेजिस्टेंस एरिया। अगर सपोर्ट बात कर लें तो 238 रुपये इसकी फर्स्ट सपोर्ट है। फिर रोसन्स की बात करें, रोसन्स 328 रुपये पे क्लोजिंग आई हुई है, 334 340 के करीब इसकी पहली जो रेजिस्टेंस है 334 है और देन 340 है। अगर ये सस्टेन कर लेते हैं दैन ये 350 से 355 के एरिया में जा सकता है। जिन लोगों ने डिविडेंड एक्स करवाया हुआ इसमें, उनके लिए मैं कहूँगा ये 350 या 55 के एरिया में जाता है, इसको सेल कर दें, ये दोबारा से नीचे मिल जाएगा। पीएसओ की बात कर लें, पीएसओ का क्लोजिंग ऑलमोस्ट पिछले 3 सेशन से अपने जो 320 का हाई बना रहा है ये उससे ऊपर क्रॉस नहीं कर पा रहा। इट मीन्स कि यहाँ से इसकी जो कल की जो क्लोजिंग है वो 215 रुपये पे है। 215 रुपये पे तो करंट क्लोजिंग आ गई है, 220 रुपये क्रॉस नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब है 216 इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया, देन 218 के एरिया में जाते तो आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। सपोर्ट की बात कर लें तो 213 ब्रेक होता है तो देन 208 या 9 के एरिया में जा सकता है। हैस्कॉल की बात करें 14 रुपये 82 पैसे इसकी फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया, लेकिन हैस्कॉल में ये मैं इसमें ब्रेकआउट जल्दी होने वाला है और ज़्यादा टाइम नहीं है, मैक्सिमम इसी वीक में इसका या तो ब्रेकआउट अपसाइड की तरफ होगा या डाउन साइड की तरफ होगा। उम्मीद तो यही है कि मार्केट जो है ऊपर की तरफ जा रही है तो ये ऊपर की तरफ ही ज़्यादा चांसेस इसके ऊपर की तरफ जाने के। 14 रुपये 82 पैसे इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया एंड 15 रुपये 35 पैसे इसका सेकेंड है। ये दोनों ब्रेक हो जाते हैं दैन ये फर्दर हाई साइड की तरफ जा सकता है। 14 रुपये 35 पैसे इसकी फर्स्ट सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक होता है तो देन 14 रुपये 10 पैसे तक जा सकता है। पेल की बात करें, पेल की बात कर लेते हैं अदर सेक्टर्स में। इसमें आप देख सकते हैं 37 रुपये 94 पैसे पे क्लोजिंग है, 38 रुपये 40 पैसे इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है, ये ब्रेक होगा देन 39 तक जा सकता है। अदरवाइज इसमें आपने हाई साइड की तरफ इसमें प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करनी है। 37 रुपये 38 पैसे 80 पैसे इसका फर्स्ट सपोर्ट है, देन 36 रुपये 80 पैसे तक नीचे जा सकता है। STCL की बात करें तो 20 रुपये 90 पैसे इसकी फर्स्ट रेजिस्टेंस है, देन ये 21 रुपये 50 पैसे या 22 रुपये तक जा सकता है। इसकी क्लोजिंग अच्छी इसमें काम कर सकते हैं आप, इसमें स्टॉप लॉस लेके 20 रुपये 90 पैसे तक या 21 रुपये तक से लेके 22 रुपये तक के एरिया में ईजिली जा सकता है। 20 रुपये 40 पैसे इसकी सपोर्ट है, ये ब्रेक होगी तो 20 रुपये तक नीचे जा सकता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं ऑयल सेक्टर की। OGDC का ग्राफ आपके सामने है, इसमें देख सकते हैं 105 रुपये तकरीबन इस पर क्लोजिंग है, 106 रुपये 62 पैसे इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया है। क्योंकि मार्केट में ऑयल सेक्टर में काम नहीं हो रहा, वर्ल्ड मार्केट क्लोज है इस वक्त क्रिसमस की वजह से, इस वजह से इसमें प्राइस मूवमेंट नहीं देखी जा सकती, तो उसकी वजह से हो सकता है इसमें मज़ीद प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है और ये नीचे जा सकता है, लेकिन ये कोई कंफर्म बात नहीं है। ये इसका रेजिस्टेंस की बात करें 106 रुपये 62 पैसे इसकी फर्स्ट रेजिस्टेंस है, देन 108 से 48 रुपये 108 रुपये 48 पैसे सेकेंड रेजिस्टेंस है। इस एरिया में जाता है देन आपको इसमें प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। इसकी सपोर्ट की बात कर लें 104 रुपये 50 पैसे फर्स्ट सपोर्ट है, देन 103 रुपये सेकेंड सपोर्ट है। PPL की बात कर लें, PPL में 90 रुपये 50 पैसे इसका करंट क्लोजिंग है, 91 92 इसके दोनों रेजिस्टेंस एरिया, ये क्रॉस होंगे देन अप साइड की तरफ जाएगा, अदरवाइज ये नीचे 90 या 88 की तरफ जा सकता है। पाकिस्तान ऑयल फील्ड की बात करें 400 रुपये इसका सपोर्ट एरिया है, 400 ब्रेक होगा देन 397 अनदर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया इसका 397 पे, ये भी ब्रेक हो गया देन ये फर्दर नीचे जा सकता है, अदरवाइज़ यहाँ पर ये स्टॉप ले सकता है, वापस फर्दर अप साइड की तरफ जा सकता है क्योंकि ये हाई साइड से नीचे आया हुआ। 411 रुपये या 416 पे अगर ये जाता है तो इसमें प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। बाकी रिफाइनरी सेक्टर की बात कर लेते हैं। नेशनल रिफाइनरी की बात करें तो नेशनल रिफाइनरी की क्लोजिंग जो है वो अपनी एवरेज से नीचे है, तो इसमें थोड़ी सी जगह तो है ऊपर जाने की, लेकिन अगर ये ऊपर जाता है देन आपको इसमें प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। 352 रुपये इसकी फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया, ये ब्रेक होगा देन 360 से 65 तक एरिया में जा सकता है। अदरवाइज इसकी जो सपोर्ट है वो 338 रुपये ब्रेक होता है देन ये 328 या 320 या 15 तक जा सकता है। पाकिस्तान रिफाइनरी की बात करें
तो 21 रुपये 20 पैसे इसकी फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक होगी देन अपसाइड की तरफ जाएगा। अदरवाइज़ ये 20 रुपये 60 पैसे इसकी सपोर्ट है, ये ब्रेक होती है देन ये 20 रुपये 20 पैसे तक नीचे वापस जा सकता है। अटक रिफाइनरी की बात कर लेते हैं। अटक रिफाइनरी में 170 रुपये तकरीबन 171 पर क्लोजिंग है, 170 से 182 तक के एरिया में इजीली जा सकता है। इस एरिया पे हाई साइड की तरफ जाता है देन आपने इसमें प्रॉफिट टेकिंग करनी है। और इसकी सपोर्ट की बात कर लेते हैं। सपोर्ट 168 एंड फर्स्ट सपोर्ट एरिया, देन 164 का एरिया सेकंड सपोर्ट एरिया होगा। उम्मीद करता हूँ आपको मैंने काफ़ी ये ग्राफ्स के साथ थोड़ा बता दी। ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को। और जो लोग हमारे साथ अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर डिटेल में बात कर सकते हैं और अकाउंट ओपनिंग की तरफ आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम।